हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने मौर्यन पीरियड हमने कंप्लीट की कर दिया था पूरा, अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे हमने एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था। बहुत बड़ा वीडियो था, बट लेट मी टेल यू, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हमने सारी चीज़ें, जितनी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हमने सारी की सारी उसमें कवर कर ली है, अलॉन्ग विथ जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी हमने किए हैं, उनको टैकल भी किया है। ठीक है, तो आई वुड रियली हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो भी चेक कर लेना। थोड़ा लंबा वीडियो है, बट ट्रस्ट मी, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक पॉइंट उसके बाहर मिस आउट नहीं होगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में, इस सेशन में हम क्या करेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड देखेंगे। उसमें भी बहुत सेक्शंस आते हैं, लेकिन उसमें भी हम क्या करेंगे, जो शुंग डायनेस्टी है, कण्व, सतवाहन एंड छेदी डायनेस्टीज़ हैं, ये चार डायनेस्टीज़ हम देखेंगे। ओके, उसी टाइम, इन्हीं के टाइम पे बहुत सारे इन्वेजन्स हुए थे। देन साउथ इंडियन किंगडम्स भी थे, वो हम आगे जाके भी पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये चार डायनेस्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही एक क्विक रिवीजन जैसा होगा। ओके, अगर आप पहली बार इस हम मेरे चैनल पे आए हो और अगर पढ़ रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे मैं थियोरी बहुत नहीं सिखाऊंगी। ओके, अगर आपको थियोरी पढ़ना है या फिर बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें अगर आपको पढ़नी होंगी, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये वीडियो आगे ना पढ़ें। लेकिन हाँ, अगर आपको पेपर निकालना है, ठीक है, पेपर एसएससी में, आरआरबी में, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको वो कवर करना है, तो आप 100% ये वीडियो देखिए। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ये वीडियो देखें। ठीक है, इससे आपका पेपर आराम से निकलेगा। ओके, लेकिन अगर आपको लाइक प्रॉपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके रिलेटेड थियोरी पढ़नी है, डेप्थ में पढ़ना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए यहीं पे। मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन पेपर निकालना है तो ज़रूर कीजिए, ये वीडियो देखिए। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये देखिए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये इन तीन चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। ओके, एक पहला आता है नेटिव सक्सेसर, मतलब मौर्यन के बाद, मौर्यन पीरियड के बाद कौन कौन से डायनेस्टीज थी, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसमें से ये दो तो मैंने आपको याद करवा ही लिए हैं अभी तक। अगर आपने पहले भी मेरे जो वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको ये पूरे लाइन में क्रोनोलॉजिकली मैंने आपको याद करवा दिए हैं, शुंग और कण्व तक। ठीक है, उसके बाद आपको ये दो एक्स्ट्रा याद करने होंगे, सतवाहन और छेदी। ओके, अगर आपको, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो पे आ रहे हो, तो मैं बस एक फटाफट में आपको बता दीजिए कि हमने सारे के सारे सारे के सारे जो भी डायनेस्टीज थे, हमने वो कैसे पढ़े थे। तो उसका मैंने एक ट्रिक बताया था, और ये मैं ट्रिक जितना, जब तक ये हमारा डायनेस्टीज का कंप्लीट नहीं होता है ना, मैं सब सब जगह पे मैं आपको ये रिमाइंड करने ही वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड एक दो बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए थे। ओके, तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो सारे जितने भी डायनेस्टीज हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली याद करने के लिए एक बहुत ही फेमस और बहुत एक जनरल ट्रिक है, दैट इज हसीना माशुका। ठीक है, सो फटाफट मैं बता देती हूँ। HA से हो जाएगा हरियंग डायनेस्टी, SHI से हो गया शिशुनाग डायनेस्टी, NA से हो गया नंद डायनेस्टी, देन ये अभी हमारा आ गया मौर्यन डायनेस्टी MA से। देन देखिए, MA के बाद आता है SHU, ये SHU से आ गया ये शुंग डायनेस्टी, एंड का से हो गया कण्व डायनेस्टी। तो ये एक ही ट्रिक से आपको 6 के 6 ये डायनेस्टीज आपको याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है, एंड उसके बाद आपको ये दो एक्स्ट्रा आपको याद करने होंगे। ठीक है, सतवाहन एंड छेदी। ओके, देन उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में और क्या क्या आता है, साउथ सक्सेसर्स भी आते हैं, जिसमें हम चेर, चोल, पंड्या, ये सब पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, देन इन्हीं के टाइम पे
ये जो नेटिव सक्सेसर्स वगैरह हैं, इन्हीं के टाइम पे बहुत फॉरेन सक्सेसर्स भी आए थे, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरियन ग्रीक हो गए, शाक्स हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशान्स हो गए। इन सबको हम एक एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के पार्ट में हम ये नेटिव सक्सेसर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आता है शुंग डायनेस्टी। उसका टाइम पीरियड क्या है? 185 BC टू 73 BC, ठीक है। अभी इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर आते हैं पुष्यमित्र शुंग। ओके, अभी इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि शुंग डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है, फाउंडर और यहाँ देखिए, यहाँ, हाँ सॉरी, लास्ट रूलर। आपको आप इसको भी कैसे ट्रिक की तरह याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फाउंडर का, ठीक है। तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि पुष्य से हम लेंगे पुष्प, ठीक है। पुष्प हम क्या करते हैं? पुष्प को सूंघते हैं, ठीक है। पुष्प को क्या करते हैं? सूंघते हैं। सो पुष्प से हो गया पुष्यमित्र एंड सुंग से हो गया शुंग डायनेस्टी, ठीक है। तो ये हो गया फाउंडर, आपको याद हो गया, ठीक है। उसी तरह हमने लास्ट रूलर जो था इसका, देवभूति, उसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई थी। ओके, तो उसकी ट्रिक क्या बनाई थी हमने कि पुष्प जो है, पुष्प देवों को चढ़ाते हैं, या फिर देव को, पुष्प देव को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो दो ट्रिक्स बन गई यहाँ पे। एक तो हम पुष्प को क्या करते हैं? पुष्प मतलब फूल, ठीक है। फूलों को, फ्लावर्स को क्या करते हैं? हम सूंघते हैं। और हम पुष्प को क्या करते हैं? देव या फिर देवों के ऊपर हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा फाउंडर भी कंप्लीट हो गया, लास्ट रूलर भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर और हाँ, लेट मी टेल यू कि ये जो हमने एक वीडियो मैंने बनाई थी डायनेस्टीज एंड फाउंडर्स की, ठीक है, उसमें मैंने सारे जितने भी डायनेस्टीज हैं, ओके, उनको सबको कवर किया है। उनके फाउंडर्स कौन है, उनके लास्ट रूलर कौन है, लिटरली हरियंक डायनेस्टी से लेकर हमने लास्ट मुगल रूलर तक हमने वहाँ पे सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका जो लिंक है मैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो उसको, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो बाद में। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है एक ही वीडियो में। ये ना एक दो मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे आपके एक वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ओके। तो आप वो चेक कर लीजिए बाद में, ओके। या फिर चाहे तो अभी के अभी ना वॉच लेटर में उसको आप ना रख सकते हो, आपके सेव करके रख सकते हो, बाद में ना भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये दो हो गया, फाउंडर हो गया एंड लास्ट रूलर हो गया, ओके। अभी इनका कैपिटल क्या था? शुंग डायनेस्टी का पाटलिपुत्र था, लेकिन बाद में इसका विदिशा कर दिया गया था, ठीक है। विदिशा जो एमपी में आता है, ओके। अभी अभी हमें क्या देखना है कि ये जो पुष्यमित्र थे, ठीक है, वो कौन थे? बृहद्रथ के कमांडर थे, ठीक है। बृहद्रथ के कौन थे? कमांडर थे। बृहद्रथ हमारा कौन था? बृहद्रथ लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर का वो लास्ट रूलर था, जिनको किसने मारा था? उन्हीं के कमांडर ने मार दिया था, ठीक है। एंड वो कमांडर कौन थे? पुष्यमित्र थे। एंड वहां से शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है, ओके। देन ये जो शुंग डायनेस्टी थी, ये कौन थी? ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है। एंड ये लोग कृष्ण भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे, ठीक है। कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, ठीक है। एंड अभी क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे,
रिवाइव द वैदिक रिलीजन एंड प्रमोटेड द ब्राह्मणिकल कल्चर। अभी तक आपने मौर्यन एम्पायर तक आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अपने बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा था। जैनिज़्म बहुत एक अच्छे हद तक का प्रमोट हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहे थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। लेकिन इनके आने के बाद, शुंग डायनेस्टी के आने के बाद, जो वैदिक रिलीजन थे, जो जब ब्राह्मणिकल कल्चर था, वो फिर से एक बार प्रमोट होने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को प्रमोट नहीं किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने पैट्रनाइज किया है, ठीक है, बुद्धिज़्म को, लेकिन उन्होंने वैदिक रिलीजन जो है, हिंदुइज्म को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। जैसे हमने देखा है अशोका ने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, वैसे ही शुंग डायनेस्टी में इन लोगों ने वैदिक रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट किया था। ओके। देन पुष्यमित्र के एक बेटे थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट है अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र उनके बेटे का नाम है। एंड अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कालिदास ने एक प्ले प्ले रचाया था। ओके, एक प्ले बनाया था उन्होंने, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र, ठीक है। बेसिकली उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो अग्निमित्र है और ये जो मालविका है, उनकी एक तरह से लव स्टोरी उन्होंने उस प्ले में बताई है, रचाई है। ओके, तो इसलिए इनका नाम, पुष्यमित्र के बेटे का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने बताया तो है कि कालिदास ने ये मालविका अग्निमित्र का प्ले बनाया था, लेकिन कालिदास शुंग डायनेस्टी के टाइम पे नहीं थे, ठीक है। ये, हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने अग्निमित्र पे एक ये प्ले बनाया है तो वो उन्हीं के टाइम पे होंगे। नहीं, ओके, वो उनके टाइम पे नहीं थे। कालिदास एक्चुअली को किनके कोर्ट में थे? ये जो ये एक्चुअली आते हैं गुप्ता गुप्ता टाइम में आते हैं ये, ठीक है। मतलब ये जो चंद्र गुप्त टू थे, ठीक है, इनके टाइम पे, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, इनके टाइम पे थी ये, ठीक है। गुप्त पीरियड में थे कालिदास, एंड उन्होंने उस टाइम पे ये लिखा था, ठीक है। गुप्ता पीरियड तो बाद में आ जाएगा, बहुत टाइम बाद, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये अभी के अभी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है। ओके, सो दैट कभी अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो भी आप इसको एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा बहुत आप कुछ कर सकते हो। ओके, देन देखिए अभी आता है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, सॉरी, कि इनके टाइम पे प्रीस्ट जो थे, ये कौन थे? पतंजलि थे, ठीक है। पतंजलि ये इनके टाइम पे प्रीस्ट थे। अभी पतंजलि ने क्या किया था, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पतंजलि परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ फॉर पुष्यमित्र सुंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि उन्होंने, इनके टाइम पे, पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, एंड वो कराया किसने था? पतंजलि ने किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, ऑथर ऑफ महाभाष्य कौन? पतंजलि। पतंजलि किसके ऑथर है? महाभाष्य की, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हम पतंजलि के रिलेटेड ही बात करें, ठीक है। देन पतंजलि बॉर्न एट गोनार्ड एमपी, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काउंटर्ड अटैक 2 ग्रीक किंग्स में मिनांडर एंड डेमेट्रस, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रीक के किंग्स थे, हाँ, ठीक है, एक था मिनांडर और डिमेट्रियस, उसको भी किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया का पार्ट है, ये यहाँ पे ये शुंग डायनेस्टी थी, ओके, इस वाले सेक्शन में, ठीक है। पहले तो यहाँ पे पाटलिपुत्र उनका कैपिटल था, देन बाद में एमपी यहाँ पे विदिशा आ गया, ठीक है। एंड यहाँ से जो ग्रीक्स आ रहे थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आ रहे थे, ओके, ये भी इनके ऊपर हमला कर रहे थे, तो उनको भी काउंटर तो करना होगा ना, अदरवाइज होगा क्या? जैसे अलेक्जेंडर ट्राई कर रहा था इंडिया में घुसने का, ठीक है, वो ये लोग भी वही करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। सो इसने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों को, ये जो ग्रीक किंग्स थे मिनांडर एंड डेमेट्रियस, इनको भी, उनका जो अटैक था उनको काउंटर किया था, उनको अंदर आने से रोक दिया था, ठीक है। देन ये देखिए
पैट्रनाइज्ड बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को भी पैट्रनाइज किया था। ओके, देन ये देखिए बरहुत स्तूप वॉज एक्सटेंसिवली डेकोरेटेड। ठीक है, मतलब बरहुत स्तूप पहले ही बनाया गया था, ठीक है, मॉडर्न पीरियड में ही बनाया गया था, लेकिन उसको और एक्सटेंसिवली उसको डेकोरेशन का काम शुंग डायनेस्टी के कार्यकाल में हो गया था। ठीक है, लास्ट रूलर तो हमने देख ही लिया है, देवभूति थे। देन नेक्स्ट है सोर्सेस। अभी ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो हमें मिली है, वो हमें मिली है बाणभट्ट के हर्षचरित से मिली है। ठीक है, हर्षचरित से मिली है। ये जो बाणभट्ट ने जो ये हर्षचरित लिखी है, ये एक्चुअली लिखी है जो हर्षवर्धन थे वर्धन डायनेस्टी के, उनके ऊपर लिखी है। लेकिन उनके इस हर्षचरित में हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट हो जाता है जिसे हमें मिस नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं कण्व डायनेस्टी। ठीक है, कण्व डायनेस्टी जैसे आप देख सकते हैं 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक की थी। बहुत छोटी, ज़्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं थी, ये बहुत छोटी डायनेस्टी थी। ठीक है, अभी इसके फाउंडर जो है कण्व डायनेस्टी के, वो है वासुदेव कण्व। ठीक है, अभी हमने इसकी भी ट्रिक बनाई थी उस वाले वीडियो में, ठीक है, डायनेस्टीज अंदर फाउंडर्स वाले वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे अभी उसको अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे पढ़ा था। ये वासुदेव कण्व लिखा है ना, तो इसको हमने वासुदेव कृष्ण के नाम से इसको हमने याद किया था। वासुदेव कृष्ण, या फिर कृष्ण भगवान को ही कान्हा बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान को कान्हा भी बोलते हैं, तो वासुदेव कृष्ण या फिर वासुदेव कान्हा, इससे आप वासुदेव कण्व आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका लास्ट रूलर भी हम कर लेते हैं। इसका लास्ट रूलर कौन है? सुशर्मन। ठीक है, तो इसका हमने ट्रिक क्या बनाया था कि शर्मा जी का बेटा कौन है? कृष्ण है या फिर कान्हा है। ठीक है, शर्मा जी का बेटा कौन है? कृष्ण या फिर कान्हा है। ठीक है, कृष्ण, आप कान्हा याद रखोगे तो दोनों एक ही साथ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सो शर्मा जी का बेटा से ये जो शर्मा से ये सुशर्मन हो गया, एंड कान्हा से हो गया, सॉरी, कान्हा से हो गया ये कण्व डायनेस्टी। ठीक है, इनका भी कैपिटल देखिए पाटलिपुत्र ही थे। ये भी देखिए, ही वॉज अ मिनिस्टर, या फिर मिनिस्टर को क्या हम बोलते हैं? अमात्य ऑफ देवभूति। ये वही देवभूति है, ये देखिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था। तो शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवभूति, उनके जो अमात्य थे, मिनिस्टर थे, वो कौन थे? वासुदेव कण्व थे। ठीक है, देन इनका भी ब्राह्मणिक ओरिजिन है। ठीक है, मतलब ये भी हिंदुज्म को ये फॉलो करने वाले थे। ठीक है, कन्वर्स, अभी ये देखिए, कन्वर्स वर नोन एज शुंग भृत्यस। ठीक है, शुंग भृत्यस विच मीन सर्वेंट्स ऑफ शुंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सतवाहन डायनेस्टी। ये थोड़ी एक बड़ी डायनेस्टी है, बड़ी इन द सेंस कि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं सतवाहन डायनेस्टी से। इनका टाइम पीरियड है 60 बीसी से लेकर 225 एडी तक। ठीक है, तो इनके फाउंडर कौन है? सिमुख है। ठीक है, सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर सिमुख है। देन देखिए, अकॉर्डिंग टू पुराण इनको आंध्रस या आंध्र भृत्य भी कहते हैं। ठीक है, इनको आंध्रस या फिर आंध्र भृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये दीज आर मेनली लोकेटेड इन द डेक्कन रीजन। ठीक है, मतलब मोस्टली अभी तक हमने जितने भी डायनेस्टीज देखे हैं वो सारे नॉर्थ साइड पे हैं। ठीक है, ऊपर वाले सेक्शन पे है, लेकिन ये जो डायनेस्टी है ये मोस्टली मेनली ये डेक्कन रीजन में आती है। फिर इसमें आपका मेन पार्ट्स आपका महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, देन आता है आंध्र प्रदेश का पार्ट आता है, देन तेलंगाना का पार्ट आता है। ठीक है, देन कर्नाटक आता है। ठीक है, ये मेन डेक्कन वाला ये रीजन आता है, एंड थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा
एमपी, गुजरात, ये वाला सेक्शन भी आता है इसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं इनका जो कैपिटल है ये क्या है, प्रतिष्ठान या फिर पैठण है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का कैपिटल है एंड आंध्र प्रदेश में अमरावती कैपिटल है, ठीक है। सो इनके दो कैपिटल्स हैं, ओके। पहला तो प्रतिष्ठान या फिर पैठण, आपने पैठणी साड़ी नाम ये सुना होगा, महाराष्ट्र की बहुत फेमस साड़ी होती है पैठणी साड़ी। तो वो जो पैठणी साड़ी ये पैठण की ही है, ठीक है। ये पैठण जो एरिया है वहीं की है, ठीक है। तो अब इससे भी आपको एक याद रखने के लिए एक इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश का जो अमरावती रीजन है वो भी उनका एक कैपिटल था, ठीक है। देन ये देखिए, किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। मतलब इनका ये जितना भी किंगडम था, ठीक है, ये जितना भी किंगडम था उनको उसने किस में डिवाइड किया था, आहार या फिर राष्ट्र में उन्होंने डिवाइड किया था। डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, जिनको आहार या फिर राष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है। देन देखिए, अमात्य एंड महामंत्रस फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। जैसे पहले भी हमने देखा था मॉडर्न टाइम में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनके टाइम पे भी वैसे ही इनके टाइम पे भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, लेकिन वो सब इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। अभी ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक है, जो जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ओके। सो इट्स उसमें आते हैं सतकर्णी 1, 2, देन हला, देन गौतमी पुत्र सतकर्णी, देन आते हैं वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी एंड पुलमावी 4, ठीक है। इनके बारे में हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे पढ़नी है, ओके। सो पहले देखते हैं सतकर्णी 1, ठीक है। सतकर्णी 1 ये कौन है, सिमुक के बेटे हैं, ओके। इनको क्या बोला जाता है, नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था, परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ एंड राजसूय यज्ञ किया था, ठीक है। इससे पहले किसने किया था, शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। किससे करवाया था, पतंजलि से करवाया था, ठीक है। वैसे ही सतवाहन डायनेस्टी में सतकर्णी जो थे उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ और उसके साथ राजसूय यज्ञ भी किया था, ठीक है। ये मोस्टली मैं बस एक आपको एक छोटा ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये जो यज्ञ जो किए जाते हैं ना, वो मोस्टली आपकी जो टेरिटरी है वो बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बस अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्टोरी बताने जाऊंगी तो ना और एक 5 मिनट तो जाएंगे, लेकिन हमें इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो यज्ञ ये जो करते थे ये मोस्टली उनका जो टेरिटरी है वो बढ़ाने के लिए ही किया जाता था, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं सतकर्णी 2, ये लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग है, ठीक है। उन्होंने 56 ईयर्स तक राज्य किया था, ठीक है। एंड इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में मिलती है, ठीक है। एंड इसमें क्या बताया गया है, ये देखिए, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड हिम एज एनिमी ऑफ खारवेल। तो ये जो खारवेल थे, ठीक है, ये जो ये किंग थे बेसिकली कहाँ के, कलिंग के, ठीक है, कलिंग के ये किंग थे, ठीक है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में बताया गया था कि इन दोनों का, सतकर्णी 2 और ये जो कलिंग के जो किंग थे खारवेल, इनका थोड़ा एनिमिटी चलता था, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हाला। अभी ये देखिए, ही इज ऑथर ऑफ गथ सप्तसती या फिर सप्तसई, ठीक है। ये बुक है जिन्होंने लिखी है गथ सप्तसती या फिर सप्तसई, जो प्राकृत में लिखी गई है। देन हाला के टाइम पे ही और एक थे गुणाध्यम, ठीक है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, बृहद कथा, ठीक है। ये भी इन्होंने प्राकृत में लिखी है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे, ओके, हाला एंड गुणाध्यम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्प्ररीज थे। हाला ने गथ सप्तसती या सप्तसी लिखी है एंड गुणाध्य ने बृहद कथा लिखी है, ओके। एंड ये दोनों बुक्स प्राकृत में है, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इनका रूलिंग पीरियड कितना है, 106 से लेके 130 एडी तक, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं इनके टाइटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब पहला टाइटल है एक ब्राह्मण,
ठीक है। देन नेक्स्ट है राजा राजा एंड महाराजा, ठीक है, ये तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, एक ब्राह्मण, राजा राजा एंड महाराजा। देन नेक्स्ट है त्रि समुद्र समुद्रतेश्वर, ठीक है, मतलब क्या, अगर इसको हम छोटे छोटे भागों में देखें तो क्या लिखा है उसने, त्रि समुद्र देन ईश्वर, मतलब लॉर्ड ऑफ थ्री सीज, ठीक है, लॉर्ड ऑफ थ्री सीज हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। इस मतलब क्या, कौन से थ्री सीज आएंगे, यही अपना अरे यहाँ इस साइड का अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड नीचे वाला जो इंडियन ओशन वाला पार्ट आ जाता है। इसका मतलब उनको ये बताना है कि उसने अपना जो जो टेरिटरी बढ़ाई थी वो नीचे तक उसने बढ़ाई थी। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे तो साउथ में चोल चेर पंड्यास वगैरह ये तो थे ही, लेकिन उसने डेक्कन वाले एरिया पे उसका पूरा है ना एक कमांड था, इसलिए उसको त्रिसमुद्रधीश्वर भी कहते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट एक टाइटल आता है अगम निलय, ठीक है। अगम निलय मतलब क्या होता है कि अगम का मतलब जिसके पास, मतलब जो बहुत नॉलेजेबल है, जिसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, ठीक है ना, एक प्रकार का सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसको अगम निलय कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ शाक यवन एंड पल्लव, ठीक है, मतलब उसने इनको भी काउंटर किया था, ठीक है, किसको, शाक्स को, ठीक है, मतलब ये शाक यवंस ये कौन है, ये जो बाहर वाले जो आ रहे थे, ठीक है, बाहर से जो हमला हो रहा था हम पे, ठीक है, तो उनको भी उसने काउंटर किया था। देन पल्लव्स जो हमें साउथ में मिलते हैं, साउथ वाले एरिया में मिलते हैं, ठीक है, तो ही इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ शाक यवन एंड पल्लव्स, ठीक है। देन इनके मदर का नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो नाम है वो उनके मम्मी के ऊपर ही आया है, ठीक है, गौतमी पुत्र उन्हें बोला जाता है, तो उनकी मम्मी का नाम पूरा नाम क्या है, गौतमी बाला श्री, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देन इसे गौतमी पुत्र को द ग्रेटेस्ट सतवाहन रूलर भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसने और क्या किया था, डिफीटेड द शाक क्षत्रप नहापन, जैसे हमने यहाँ पे देखा ही था कि उन्होंने शाक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उन्हीं में से एक जो शाक रूलर थे क्षत्रप नहापन, उसको उन्होंने डिफीट किया था, ठीक है। एंड इन सारी चीज़ों का हमें सोर्स कहाँ मिलता है, नासिक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है, जिसे इंस्क्रिप्शन या फिर कभी कभी कहीं जगह पे प्रशस्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन या फिर नासिक प्रशस्ति ये एक ही चीज़ है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। इसके रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, इनके रिलेटेड इतना ही है कि ही वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ शाक क्षत्र रुद्र दमन वन बट डिफीटेड बाय हिम ट्वाइस, ठीक है। उन्होंने जो शाक के जो एक रूलर थे क्षत्र रुद्र दमन, उनकी बेटी से उनका विवाह हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको 2 बार हराया था, ओके, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। देन ये देखिए, एक आता है यज्ञश्री सतकर्णी एंड नेक्स्ट आता है पुलमावी 4। तो अगर लास्ट रूलर बोला जाए तो वो आएगा पुलवामी 4, ठीक है, लास्ट सतवाहन रूल। लेकिन जो लास्ट ग्रेट रूलर जो था उनके टाइम पे वो थे यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। तो ये बस आपको इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। के टाइम पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत ही होती थी, ठीक है, जैसे हमने देखा है यहाँ पे, देखिए जो हला ने और गुणाध्या ने जो अपने जो बुक्स लिखे थे वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे थे, ठीक है। तो इनके टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत, ठीक है। देन सतवाहन डायनेस्टी डोनेटेड द लैंड्स टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है, इन्होंने भी मतलब एक तरह से उन्होंने बुद्धिज्म को एंड ब्राह्मणिकल चीज़ों को फॉलो या फिर एक तरह से प्रमोट किया था, ठीक है। देन इशूड लीड कॉइन्स अलॉन्ग विद कॉपर ब्रॉन्ज एंड पोटिंग, ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि देन ट्रेडेड लीड कॉइन्स विद रोमन्स,
ठीक है। तो उन्होंने ये जो लीड कॉइन्स जो इशू किए थे, उनका वो ट्रेड किसके साथ मोस्टली किया करते थे, रोमन्स के साथ किया करते थे। ठीक है, तो लीड कॉइन्स वाला एक जो पॉइंट है ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन आर्किटेक्चर देखते हैं। ओके, तो आर्किटेक्चर में क्या है, मेनी चैत्यस जो कि वर्शिप हॉल्स होते हैं एंड विहार्स वर कट आउट फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं नासिक में, कनेरी केव्स, कार्ला केव्स जो महाराष्ट्र में आते हैं, ये सारे महाराष्ट्र वाले केव्स हैं। ठीक है, नासिक तो महाराष्ट्र में आते ही हैं, लेकिन कनेरी केव्स, देन कार्ला केव्स, ये सब महाराष्ट्र में ही आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत सारे ये जो रॉक कट केव से उसमें से ही ये सारे चैत्यस एंड विहार बनाए गए थे। ठीक है, देन आंध्र प्रदेश के अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा में हमें स्तूप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो केव्स हमें मोस्टली कहाँ मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, एंड स्तूप जो है वो हमें आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, देन लास्ट आता है हमारा छेदी या फिर छेती डायनेस्टी बोलते हैं। देखिए ये भी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो ये क्या करते थे, रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ कलिंग। कलिंग का जो पार्ट था, सेक्शन था, वहाँ पे इनका रूल हुआ करता था। ठीक है, एंड जो किंग खारवेल थे, ठीक है, जो हमने कहाँ पढ़ा था, ये देखिए आपको अभी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए सतकर्णी टू और खारवेल का एनिमिटी हुआ करता था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे थे वो। तो छेदी डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे, किंग खारवेल। ठीक है, देन इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। ठीक है, देन कंस्ट्रक्टेड केव्स ऑन उदयगिरी हिल्स भुवनेश्वर। ठीक है, एंड इसके सोर्सेस हमें कहाँ पे मिलते हैं, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो कि भुवनेश्वर में ही है। ठीक है, ये दोनों हमें उड़ीसा में ही मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा ये एक छोटा एक जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे कि जो बाहरी आक्रामक थे, ठीक है, जैसे इंडो बैक्टीरियंस वगैरह, शार्क्स, ये सब सारी चीज़ें हम उस वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने जो भी 2 वीडियोस की मैंने यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किया है, उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत काम आपका, ट्रस्ट मी, बहुत काम आपका ईजी हो जाएगा इससे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, प्लीज़ फील फ्री टू give it in the comment section. Okay, so thank you so much and all the very best.